से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राजपद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राजपथ अर्थात एयर कंडीशन टिकट। हाँ जी, सुन रहे हैं अन्नू जी? सूर्यवंशी राजपथ अर्थात एयर कंडीशन टिकट। यस मैम। प्रश्न है आज का, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर है, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सदगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते? समझ रहे हैं? बाबा कह रहे दुनिया वाले तो जानते भी नहीं और तुम्हारे जैसे खुशनसीब कैसे हो जाएंगे? फिर वो नहीं हो सकते ना। तो तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सदगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं। तो गीत है, बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये हम जानते हैं ना। क्या जानते हैं? कि अभी हम क्या हैं? ब्राह्मण संप्रदाय के हैं। फिर क्या बनने जा रहे हैं? देवी संप्रदाय के बनने जा रहे हैं। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? बाबा कह रहे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तुम्हें जो है गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से भरपूर कर रहा हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए
याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस अहम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। अहम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिका करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं, हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे, पूछ रहे बाबा कि सतयुग की जगह तुम त्रेता में आना पसंद करोगे। चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी, तुमको क्या चाहिए। बाप सौगात ले आए हैं। बाप पूछ रहे हैं, सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है, क्या चाहिए। मैं तो तुम्हारे लिए सौगात लेकर आया हूँ। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को, किसको पसंद करेंगे। तुम अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो। बाबा पूछ रहे हैं कि पहले अपने आप से पूछो, जैसे नारद जी को कहा गया था ना, अपनी शक्ल तो देखो। बगैर लायक बनने के वर कैसे सकते। अब बाप बैठ समझाते हैं हूबहूब, जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। बाबा कह रहे तुम्हारा काम ही यही है। वह है सूर्यवंशी राजपथ, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब आप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज लेंगे और चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। हम तो सिर्फ कौन है, ट्रस्टी हैं। बस कुछ भी करना है, खर्च भी करना है तो पूछ के करो बाबा को, बता के करो बाबा को, सब कुछ उसका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, यह महिमा है बाप की नहीं कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं, लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बगैर त्याग भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परमपिता परमात्मा का क्या है, बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामानुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं, निमित्त तो बनते हैं ना। बाबा कह रहे शिव बाबा फिर से आते हैं, निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब आप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, ये कोई जानते नहीं। वंडर है ना, कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे कोई को पता नहीं, और यह है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। बाबा कह रहे हैं तो इसका मतलब घोर अंधियारा हो गया। सतयुग की उम्र लाखों वर्ष तो है नहीं, जो समझ लेते हैं लोग। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो।
गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए, शंख भी दिया, फूल भी दिया, वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है। ये कितनी गुह्य गंभीर बात है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देंगे? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमारी शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पढ़ने चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। बाबा भी ना ऐसी बातें करते हैं। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को बोले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है। कल भी बाबा ने जिक्र किया था, देखो कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे, अब है नहीं। तो बाबा कह रहे ये माया ऐसी ही खतरनाक है, रुस्तमों के लड़ती है। देखती है कहाँ गफलत है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वे अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बगैर कोई समझा न सके। बाबा कह रहे मेरे अलावा और कोई समझा नहीं सकता इन बातों को। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। बाप कह रहे मुझे तो बस तुम बहुत ही मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बात है। निराकार भगवान हो, आज शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब आप कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं। समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो? कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। देखो बाबा क्या एग्जाम्पल दे के हमें कह रहे हैं कि ज्ञान लोगे तभी उसे अनुभूति करोगे, तभी पता चलेगा। मान लीजिए कोई चीज हमने खाई नहीं या पी नहीं तो उसके टेस्ट का हमें कैसे पता होगा? तो ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, सर्वोदय लीडर है ना। कितने किस्म किस्म के, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं, बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। यह काम है ये परमात्मा का। तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाले कोई चीज होती नहीं। नेचुरल पौधों की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म तन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म तन में तो कुछ भी है नहीं, यह सब साक्षात्कार है। बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्मतन में थोड़ी बगीचा रखा है। यह सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बाबा कह रहे तुम जानते हो तुम्हें बाप मिल गया और क्या चाहिए। इससे बड़ा मतलब भगवान खुद आ गया तुम्हारे पास।
बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सबकी आसुरी मत, इसलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, छोटेपन में वही राधे कृष्ण, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या बाबा ने पढ़ाया आज, कौन बताएगा? हाँ ओम जी, शांति मैम। ओम शांति। मैम हम लोग मैम आज बाबा जी हमें बोलते हैं भाई आप सबसे खुशनसीब बच्चे हो, क्योंकि बाबा आए हैं आपको ज्ञान दिया है। बाबा ने ये भी बताया है कि ज्ञान जब तक आप किसी चीज को चखोगे नहीं आपको उस चीज का टेस्ट नहीं पता चलेगा। जी। ऐसी ज्ञान जब तक आप धारण नहीं करोगे उसके बारे में पता कैसे चलेगा। हम्म। और ये सबसे अच्छा स्लोगन लगा मुझे। हाँ। बाबा ने ये भी बताया मैम, हाँ ये सबसे अच्छा स्लोगन था। बाबा ने ये भी बताया कि भाई आप कितना भी कुछ कर लो कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। हम्म। आप अपना, जैसे कि आज बताया कि भाई आप बीमारी होती है, ये आपके कर्म है जो आप भोग रहे हो, हम्म। और कर्मों से ही आप अपने नसीब को भी बदल सकते हो, ये फैक्ट है। और ये हमें कैसे हम अपने अच्छे कर्म करेंगे जब हमें बाबा जी का ज्ञान मिलेगा। हम्म। क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था पर्सनली कि भाई ऐसे भी कुछ होता है। तो हम्म। आफ्टर गेटिंग दिस लाइफ बहुत चेंज हो गई। हम्म। इसके अकॉर्डिंग ही हमें भी एयर कंडीशन भी मिलेगा, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड हम्म। क्लास एसी। तो बा- जितना हो सके हम्म। बाप को अपने अपने परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार में होते हुए हमें बाप को याद करना है। और बाप का एक फिक्स टाइम है जो वो आएंगे। और हम लोग तो थे ही उनके बच्चे, हमें तो आना ही था मुरली सुनने और हमें तो उनके साथ जुड़ना ही था, हम्म। क्योंकि हम उनके साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं। हम्म। और जैसे ड्रामा में लिखा हुआ है वैसे ही पाठ बजेगा। और हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे हाथ में एक चीज है, भाई हमें याद करना है, क्योंकि अब सतयुग में जाने का टाइम आने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और कौन बताएगा कि बाबा ने क्या ओम शांति। पढ़ाया? ओम शांति। दीदी, जैसे कि हमें कहीं चलना होता है ना तो हम अपने दोस्तों से सबसे कहते हैं चलो भाई हम्म। चलना है हमें। हम्म। तो जो समझदार होते हैं वो पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं, हम्म। रिजर्व कर लेते हैं अपनी सीट, है ना। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी में सामर्थ्य होते हुए, पैसे होते हुए, हम्म। है ना, सीट नहीं मिल पाती है हमें, हम्म। क्योंकि हम लेट हो चुके होते हैं, हम्म। है ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि यदि फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए ना तो पुरुषार्थ करना शुरू कर दो आज से ही, हम्म। अदरवाइज टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, मतलब सीट मिलेंगी ही नहीं चाहे कितना ही प्रयास कर लेना, बिल्कुल। क्योंकि हमें तो जाना है ना। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें पुरुषार्थ पुरुषार्थ करोगे, अच्छा पुरुषार्थ करोगे, याद करोगे, तो वो सारी बातें बाबा ने बता रही हैं। और इन शॉर्ट यही है, यदि फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए तो पुरुषार्थ हाँ, करो, फर्स्ट क्लास का चक्करों में मत टिकट पड़ो। चाहिए, बिल्कुल। जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे से बताया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेनी है। आज बाबा ने कहा ना कि माया जब देखती है कि ये अच्छा गफलत में है तभी थप्पड़ मार देती है आके, है ना। ऐसे 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 कह रहे महावीर बच्चे हैं जिनको रोज थप्पड़ मारती रहती कि तुम छोटे मोटे तो चलो अलग छोड़ो, महावीरों को भी पकड़ के ले जाती है। अच्छे अच्छे जो पहले थे वो है नहीं। तो मैम मैम बहुत ये भी बोला है, हाँ, हाँ,
मैम ये भी बोला कि आप लोग बोलते हो ना कि हम थप्पड़ मार के मुंह फेर देंगे, ऐसी माया है, हाँ हाँ, थप्पड़ मार देंगे ढंग से। एग्जाम्पल वही कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गुस्से में बोलते हैं तेरे कैसे थप्पड़ मारूंगा मुंह फिर जाएगा, तो माया तो उनकी करती है तुम्हारे, जहां तुमने बाप को बोला और तुम माया आई ले गई हाथ पकड़ के, मुंह ही घुमा देती है। बाप पर अपना सब कुछ सुहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि हमें क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बुद्धि में होना चाहिए कि हम सतयुग में जाके महाराजा महारानी बनेंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि इस दुनिया को तो पता ही नहीं कि भगवान आया हुआ है पढ़ा रहा है, तुम हो भाग्यवान की जो तुम अपना भाग्य बना रहे हो। दुनिया तो अभी कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी है। वरदान है आज का, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर अर्पण कर देते हैं। देखो अपने घर में भी कोई प्यार से तुमसे मांगे, कहते हैं ना प्यार से तो तू मेरी जान भी ले ले, है ना। तो बाबा देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर में अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हैं उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अर्थात सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। क्या? सदा सदा एक बाप के स्नेही बनो, जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग सतह मिल जाता। बाबा कह रहे तुम मुझसे जितना प्यार करोगे मैं पूरा सहयोग, मतलब स्वतः, कहते कहने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा सब कुछ। और बाबा तो कहते हैं ना जिस दिन तुम मेरे बच्चे बने तो मेरा सब कुछ तुम्हारा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कुछ भी। मेरा सब कुछ तुम्हारा। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो पैदा होके वो थोड़ी कहता है कि मैं इस घर में आ गया मुझे ये दो ये दो, उसी का है सब कुछ, वो वारिस है उसका। तो ऐसे ही हम जैसे ही बाबा के बने, बाबा कहते तुम मेरे बने, सब कुछ मेरा, जो कुछ सब कुछ तुम्हारा, ले लो, है ना। मैं तो रत्नागर हूँ, रत्नों के भंडार है, अपना पात्र रोज खाली करके आओ और खूब भर के ले जाओ, है कि नहीं। स्लोगन है आज का, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन, ये नहीं कि अच्छा आज कर लिया कल देखेंगे, उसने कह दिया अरे ये बेकार की चीजें हैं, सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग बाग, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इन चक्करों में ये माया ही है, ये किसी न किसी रूप में माया आती है। मान लीजिए आप इस ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आपका कोई दोस्त आएगा या कोई आपका कोई भी XYZ कहेगा अरे ऐसी ये सब दुनिया ऐसी है आजकल ये सब, तो वो आ गई माया। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस माया से ने जो थप्पड़ मारा, मुंह घुमा दिया तुमने, तुम्हारा, तुम्हें घुमवाना है अपना मुंह, थप्पड़ मरवाना है या नहीं मरवाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो, संपूर्णता तक पहुंचना 100 किसी भी काम के लिए। चलिए तो ज्ञान की बात है, जिंदगी में आप देखें अगर आपने निश्चय कर लिया मुझे काम करना है, तो वो आप अगर मतलब कितनी भी बाधा आती है आप उसे करके मानते हैं, अगर आपने निश्चय किया हुआ है तो। अगर आपने निश्चय किया है, आप कितनी भी बाधा आए आप उसे, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप करेंगे ही करेंगे उस काम को, सोच लीजिए। जहां आप ही का निश्चय नहीं है, आप ही डुलमुल डुलमुल कर रहे हैं तो क्या होगा। अब मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया, एक आया उसने कहा अरे ठीक है पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या फालतू के तुम काम करने बैठ जाते हो, ये वो है, बस तुम भी हो गए, गए जी तुम भी। तो वो माया ही तो आई किसी न किसी रूप में। तो बाबा ने कहा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता होनी निश्चित है कि नहीं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप की सदा स्नेही आत्मा हूँ, मैं बाप की सदा स्नेही आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं कि जो स्नेह करता है, स्नेह में हमें जो है जान भी न्यौछावर देने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? क्यों अन्नू जी?
अगर यस आप मैम। स्नेह है किसी से, आपको प्यार है, तो आप कहते हैं ना कि देख प्यार में तो तू मेरी जान भी ले ले। तो जैसे स्नेह स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर और अर्पण कर देते हैं। स्नेह को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। वो कहते नहीं है कि सोचूंगा बताऊंगा, नहीं। प्यार है, मान लीजिए अपने बच्चे के लिए प्यार है, मान लीजिए जिसके भी है, तो आप उसके लिए सोचते हैं क्या? उसके लिए जो तुम्हारे से बन पड़ता है ना, मतलब आउट ऑफ द वे जाके भी करते हैं। और किसी की मर्यादा में नियम भी नहीं, फालतू की बातें नहीं सुनते कि भाई ठीक है, प्रैक्टिकल में अपना चलते जाओ। तो बाबा कह रहे ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या करना है? बाबा कह रहे मेरे से स्नेह रखो, तो मेरा जो कुछ सब कुछ तुम्हारा। अच्छा, ओम शांति। अभी योग करेंगे, हम सभी रिलैक्स होके बैठेंगे। रिलैक्स होकर बैठें सभी, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच, त्रिकुट के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। देखें भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान एकाग्रचित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे रोज गुणों से, शक्ति से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। परमात्मा का बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, संबंधियों का, कर्मस्थली का, मेरे सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। आज की दिन, तारीख, महीने, समय का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस शानदार दिन की शुरुआत करते हैं। देखें, मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा के हाथों में हाथ डाले, हंसता, खेलता, गाता, मुस्कुराता, बाबा से बातें करते हुए निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। और बाबा को अपना हाथ थमाकर कह दें कि बाबा सारा दिन मेरा हाथ आप पकड़ कर रखना, मैं आपका बच्चा, मैं चाहूं भी तो मत छोड़ना। और देखें बाबा मेरा हाथ पकड़कर निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए बाबा का हाथ पकड़कर। मैं बच्चा जा रहा हूँ मस्ती में झूमता हुआ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर फिराएंगे। अच्छा, ओम शांति।